वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फैक्टराइजेशन ये यूनिट का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर टोटल 4 प्रॉब्लम्स है, ये चारों को हमें सॉल्व करना है। तो चलो इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और बुक और पेन लेके बैठ जाओ और प्रयास करो कि हमसे पहले आपका सॉल्व हो जाए। और अब आप हमारे वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे हमारे पेज को लाइक करके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और वहां से सभी वीडियोस भी देखिए। ठीक है, तो चलो ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहां पे हमें फैक्टराइज करना है। ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहां पे ले लेंगे। क्या दिया है, दैट इज 9a स्क्वायर माइनस ऑफ 16b स्क्वायर। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज अगर करना है तो इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम्स लिए थे सभी में क्या किए थे, जनरली जितने भी टर्म्स थे, 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 6 टर्म्स, उसमें से हमने कुछ ना कुछ कॉमन निकाले थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे सिर्फ 2 टर्म्स है। यहाँ पे फिलहाल कॉमन मत निकालो। अगर आप यहाँ कॉमन नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये जो 9a स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है वो चेक करो। उसी तरह से 16b स्क्वायर किसका स्क्वायर है वो चेक करो। तो 9a स्क्वायर जो है वो 3a का स्क्वायर है और ये 16b स्क्वायर 4b का स्क्वायर है। इसका मतलब हम वो स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, दैट इज 9a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, एंड माइनस 16b स्क्वायर यानी 4b का होल स्क्वायर, ऐसा। अब ऐसा हमने क्यों लिखे, वो इसीलिए क्योंकि यहां पे हमें एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। देखो फार्मूला यहां पे आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमें ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करना है, इसलिए हमने वहां पे उस फॉर्म में यहां पे लिख लिया है। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पे ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पहला ब्रैकेट यानी ए है और ये दूसरा ब्रैकेट यानी बी है। ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब उसका एक्सपांशन वो ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसा होगा। तो हम चलो यहां पे कर लेंगे ए माइनस बी यानी 3a माइनस 4b। ठीक है, और फिर 3a प्लस 4b, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमने किए। क्या इसमें से और कुछ कॉमन वगैरह कुछ हो सकता है? अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, यानी पहले एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिए। ये हो गया पहले का आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो सेकंड प्रॉब्लम हम यहाँ ले लेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में भी जहां तक हम वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या लिखा है, 36a स्क्वायर देन माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर। हमें इसको फैक्टराइज करना है। चलो देखते हैं किस तरह से फैक्टराइजेशन होगा। आपके मन में आएगा कि यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपांड करो। नहीं, इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 36a स्क्वायर है, 36a स्क्वायर यानी 6a का होल स्क्वायर होता है। 6a का होल स्क्वायर, देखो 6a होल स्क्वायर कर लो तो 36a स्क्वायर आता है। और ये जो टर्म है वो एज इट इज रखो, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखो, अब जो है यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, चेक करो। बिल्कुल है। ये जो पहला ब्रैकेट है ये a के प्लेस पे है a स्क्वायर, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये b के प्लेस पे है यानी b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ पे ये एक्सपांशन करो a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे कर लेंगे। सो a माइनस बी यानी यहाँ पे चाहे तो आप इसको स्टेप वाइज कर लो। ठीक है, ये देखिए ऐसा 6a माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और फिर इंटू 6a प्लस एक्स माइनस वाई। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये जो इधर का जो सेकंड टर्म है वो ब्रैकेट में है तो उसको ब्रैकेट के साथ ही लो। ठीक है ना, ये a के फॉर्म, ये a के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है ना, ये जो है पूरा ब्रैकेट में ही रहने दो। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके कुछ हो सकता है क्या। तो देखो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा होगा 6a, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो सो माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 6a प्लस एक्स माइनस ऑफ वाई, बस इतना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना था तो ये हमने फैक्टराइज कर लिए और ये हमें सेकंड प्रॉब्लम का रिजल्ट मिल चुका है। चलो अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे।
शायद वहां पे भी वही फार्मूला यूज हमें करना पड़े। देखते हैं यूज होता है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हर जगह यही फार्मूला यूज हो सकता है कहीं यूज हो तो कहीं यूज ना हो, तो फिर कुछ अलग कुछ हमें करना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा है, 80a² माइनस 45b²। हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप चेक करो, ये 80a² ये किसका स्क्वायर है, तो 80 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। उसी तरह से 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे, क्योंकि इसके पहले अगर ऐसा है तो हमने फिर इस तरह से लिख के यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करो, अगर 80 या 45 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, वो चेक करो। तो 80 और 45 में से हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे। अगर आप दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करो तो यहाँ 16 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे मतलब यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। और फिर जो है ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। चलो देखते हैं। सो दोनों में से हम पहले 5 कॉमन ले रहे हैं। तो आपको पता है, इसके पहले भी हमने ये बात बताए थे कि जो टर्म आपको कॉमन निकालना होता है उससे आपको इनडायरेक्टली अंदर में डिवाइड करना होता है। जैसे हम यहाँ पे 5 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये दोनों को 5 से डिवाइड करो, तो 80 को 5 से डिवाइड करो तो बचेगा 16a², देन 45 को 5 से डिवाइड करो तो बचेगा 9b²। अब चेक करो कि ब्रैकेट के अंदर ये जो दो टर्म्स है क्या ये दोनों किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल 16 यानी 4 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको ये फॉर्म में ऐसा कुछ पहले लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 5 जो बाहर में है वो बाहर में ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे 16a² यानी 4a का होल स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए ऐसा। अब देखो क्या ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। ये देखो ये पहला ब्रैकेट यानी a² है, दूसरा ब्रैकेट यानी b² है, a² माइनस b²। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करो, तो ठीक है, समझ गए ना। तो इसको हटा देते हैं अभी और यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 बाहर में है और अब यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले a माइनस b यानी 4a माइनस ऑफ 3b एंड a प्लस b यानी 4a प्लस ऑफ 3b। इस तरह से ये देखिए हमने ये a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में हमने यहाँ पे उसको एक्सपांड कर लिए। और कुछ इसमें सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, फिलहाल कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो फाइनली थर्ड प्रॉब्लम हमें फैक्टराइज करना था, तो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम को भी जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हमने फैक्टराइज कर लिए। समझ में आया यहाँ तक। चलो अब लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फोर्थ प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं, हम ऊपर सॉल्व करेंगे। चलो इधर सॉल्व करेंगे, इधर हमने जगह बना लिया है फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया है, क्या एक्सप्रेशन है, दैट इज 3a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 9c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे भी हम उसी टाइप का फार्मूला जो अभी हमने यूज किए थे वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सेट कर लो। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये a है, ठीक है ना, ये a² माइनस b² ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इसको हम सेट करेंगे तो ये ऐसा होगा 3a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9c का स्क्वायर यानी ये हम लिख लेंगे 3c का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। अब देखो बिल्कुल ये फार्मूले में आ चुका है, a² माइनस b² के फॉर्म में आ चुका है जैसा हमने इसके पहले यूज किए थे। तो उसका एक्सपांशन क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम इसका एक्सपांशन कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे सबसे पहले a माइनस b यानी इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस b माइनस 3c, ठीक है, ये हो गया a माइनस b। और अब a प्लस b, तो a क्या है, a है यहाँ पे 3a माइनस b प्लस 3c। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो a माइनस b a प्लस b, ठीक है ना। ये पहला ब्रैकेट पूरा a है और ये दूसरा ब्रैकेट बोले तो b है, इस तरह से। अब ये इतने सारे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इसको विदाउट ब्रैकेट लिख लो और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कर लो कहीं। तो ये पहले ब्रैकेट में होगा 3a माइनस b और ये माइनस ऑफ 3c, ठीक है ना, इस तरह से माइनस ऑफ 3c, ये हो गया पहला ब्रैकेट। और दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस b और ये प्लस ऑफ 3c। और कुछ इसमें सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कॉमन भी कुछ नहीं निकाल सकते, तो ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फाइनली फोर्थ प्रॉब्लम भी ये कंप्लीट हो गया और इस तरह से ये यहाँ पे टोटल जो 4 प्रॉब्लम्स दिए थे सभी 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, 1 2 3 4। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रॉब्लम्स 4 प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और ये आपने अपने प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो ये था फैक्टराइजेशन ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर
10, इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।